हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल्लाह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। मींस इसके एग्जांपल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है दो एग्जांपल्स देख लिए थे। उसके अंदर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल 9.3 क्या है देखिए। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से चल रही है हमारी, 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एंड इट टेक्स, और वो कितने लेती है, 4 सेकंड लेती है टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब हम उस मोटर गाड़ी में ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं तो वो 4 सेकंड के बाद जाके स्टॉप हो जाती है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स जो अप्लाई किए हैं ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास, जो उसका मास है अलोंग विद द पैसेंजर कितना दिया हुआ है, 1000 केजी दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि गिवन दैट करके स्टार्ट करना होता है अपना क्वेश्चन। तो गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार कितनी दी हुई है हमें, इनिशियल वेलोसिटी देखिए मोटर कार की, यानी कि u मींस u 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि हमें टाइम जो दे रखा है यहाँ पे 4 सेकंड दे रखा है। आपको यहाँ पे छोटी सी चीज बताता हूँ मैं, देखिए किलोमीटर, ये आपको रफ वर्क पे करनी है, यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी उसकी बैक साइड पे। ओके, यहाँ पे नहीं करना है इसको। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, देखो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 3600 सेकंड्स होते हैं। जब हम इसको आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना इसका आंसर निकल करके आता है, देखिए 5/18। जब आप इसको काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ओके, तो 5/18 इसका जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हो गया। अब देखिए क्या है, 108 है यहाँ पे, 108 को जब हम 5/18 से डिवाइड मतलब कि सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, उसके बाद 5 छक 30, कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया इसका कन्वर्जन, 30 मीटर पर सेकंड। ये आपको रफ वर्क में करना है, आपको याद रखना है, ये यहाँ पे नहीं करना है, आपको कॉपी के बैक साइड पे करना है। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार कितनी है, v, जो कि हमने जब ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो वो 0 हो गया। उसके बाद टाइम टेकन, टाइम टेकन मींस t, कितना दिया है, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद जाकर के वो रुक जाती है। ठीक है, मास अलोंग विद पैसेंजर्स, मास along with passengers कितना दिया हुआ है, मास along with passengers 1000 kg, यानी कि m मींस m कितना दे रखा है हमें, 1000 kg। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। we know that F is equals to what, m v माइनस u अपॉन t। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट दीज वैल्यूज जो दी हुई है हमें इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट
फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, हमें जो मिलेगा यहाँ पे यहाँ से जो मिलेगा, ब्लैक बोर्ड में कम जगह है तो एफ, व्हाइट बोर्ड में सॉरी, एफ इज इक्वल्स टू एम कितना है हमारे पास 1000 है, इनिशियल सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी है हमारे पास 30 है, अपॉन टाइम टेकन कितना दिया हुआ है 4। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30,000, ठीक है। उसके बाद 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा माइनस 7,500। तो एफ हमारा कितना आ गया यहाँ से माइनस 7,500 आ गया न्यूटन। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है, देखिए यहाँ पे एक चीज आपने गौर करी, नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जो फोर्स है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, मोशन के, इसीलिए जो है हमारा फोर्स जो है नेगेटिव आया है। मोशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया है ना, इसी वजह से। तो कितने फोर्स लगेगा उस पर, इसने बोल रहा था ना कि कितना लगेगा, ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो लगेगा 7,500 गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, समझ में आया होगा होपफुली। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9.4। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये 2 पार्ट में दिया हुआ है, एक तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है हमारा 5 न्यूटन, गिव अ मास, हमें दे रखा है एक तो मास है m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ए अनदर मास दे रखा है m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ द masses were tied together। यानी कि सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट है इसका, मान लीजिए कि what acceleration would it give if the both the masses were tied। जब हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया तो उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपको जो चीजें दी हुई हैं वो आराम से लिख लेनी है। तो गिवन दैट करके आप करेंगे हमेशा, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए भी हमेशा जो चीज दी हुई होती है उसको लिख लेना है। तो फोर्स दे रखा है हमें, फोर्स कितना दे रखा है हमें, फोर्स मींस एफ, ठीक है, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस एफ 5 न्यूटन, कितना दे रखा है 5 न्यूटन का हमें फोर्स दे रखा है, सॉरी। उसके बाद क्या है कि मास जो दे रखा है हमें ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस एम, कितना दे रखा है ये m1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन मींस a1, यहाँ पे a1 होगा हमारा, कितना दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन दे रखा है सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास फिर लिखेंगे हम मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट मीन्स हमारा जो m है वो कितना दे रखा है, m2 के उसमें दे रखा है हमें, ठीक है। मास ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट कितना है m2। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट मींस a2, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ पे पहले कैलकुलेट करनी होगी m की वैल्यू उसकी कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे m की फॉर्म में दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, F इज इक्वल्स टू वॉट ma, F इज इक्वल्स टू वॉट ma, ओके। तो देखिए
तो हमें m1 निकालना है, तो F/A1 मैं कर सकता हूँ ये चीज। अगर मैं m को इधर ही रहने दूं और a को इधर ले आऊं, तो ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जो कि हमें m1 निकाल के दे देगा। तो m1 यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन का दिया हुआ है, और a1 हमने हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 मीटर केजी आ जाएगा इसका, क्योंकि हमारा मास गिवन है, क्योंकि ये मास गिवन है इसलिए इसकी यूनिट जो आएगी केजी आएगी। इसी तरीके से m2 निकाल लेंगे हम। m2 भी क्या होगा, F/A2। तो यहाँ से m2 की वैल्यू जो आएगी हमारी ये 5/20। जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा 0.25 केजी। तो कंबाइंड फॉर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, दी कंबाइंड मास। तो कंबाइंड मास कितना आ जाएगा हमारे पास, m बराबर m1 प्लस m2। ओके, तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.50 प्लस 0.25, कितना हो गया हमारे पास ये 0.75 केजी। कितना हो गया 75 केजी। यानी कि हमने m1 की भी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे m2 की भी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे पुट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ से हम m1 यहाँ पे ऐसे और m2 दिस, तो ये कितना आया हमारे पास 0.50 केजी, और ये कितना आया हमारे पास 0.25 केजी। और कंबाइंड जो हमारे पास मास निकल करके आया है वो कितना आ गया हमारा 0.75 केजी। इसने पूछा था, तो कंबाइंड हमारे पास ये निकल करके आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर जो है हमें क्या करना है, ये कंबाइंड करके आ गया, हमें एक्सेलरेशन बतानी है कि कंबाइंड जो मास निकाला है हमने उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ही a की वैल्यू एक्सेलरेशन निकालें तो कितना होगा, F/m, जो टोटल मास निकाला है कंबाइंड मास, तो a बराबर फोर्स तो उतना ही है हमारा 5 न्यूटन का ही है, और हमने मास जो है कंबाइंड मास कितना निकाला था 0.75। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं ऊपर, देखिए ये ऐसे है ना हमारा, अगर मैं ऊपर और नीचे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट हटाना है इसीलिए। देखिए कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 75। अब ये आसान हो गया आपके लिए इसे कैलकुलेट करना। तो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, बचे 2, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 6.67, अराउंड इतना आ जाएगा। तो a कितना आ गया हमारा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर निकल करके आ गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट बहुत इजी था, सॉरी, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था जितना स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसको यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।